मुंबई में पायदोनी में अली उमर स्ट्रीट पर खुले आसमान के नीचे जारी है पिछले 35 सालों से पब्लिक सेंटर कंप्लेंट का काम। आपको बता दें, ये एनजीओ शादीशुदा जोड़ों के बीच में आई हुई नाइत्तेफाकी और डाइवोर्स जैसी बातों को ख़त्म करने के लिए और एक राय इत्तेफाक करने के लिए काम करती है और डाइवोर्स जैसे मुद्दों पर दोनों पार्टियों में समझौता कराने का काम करती है। देखिए पूरी रिपोर्ट पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद है अली उमर स्ट्रीट पर। यहाँ पे एक एनजीओ का प्रोग्राम चलता है पब्लिक कंप्लेंट सेंटर, जहाँ पर जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, मुस्लिम्स के फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, उनका अपने प्रॉब्लम लेके वो लोग आते हैं इधर पे। जब उनके अंदर आपस में लड़ाई झगड़े, घरेलू झगड़े, हिंसा जो भी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं, अपने प्रॉब्लम लेके आते हैं और उसका सॉल्यूशन यहाँ से निकालते हैं। तकरीबन 35 साल से ये प्रोग्राम यहाँ पे होता आया है। तो हमारे साथ इस वक्त हमें जिन्होंने कॉल करके बुलाया, नदीम भाई और सरफराज भाई है, जिन्होंने हमें यहाँ पर कॉल करके बुलाया है। एक छोटा सा इनसे इंट्रोडक्शन ले लेंगे। नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। नदीम भाई, ये प्रोग्राम कब, मतलब कितने सालों से चल रहा है? ये 35 सालों से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पैनल में जो है डॉक्टर्स वगैरह है, एडवोकेट्स वगैरह है। और इधर यहाँ तो ज़्यादातर फैमिली डिस्प्यूट्स होते, जो मैटर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब मंथली होता है, वीकली होता है, उसका टाइम टेबल? वीकली होता है, ओनली फ्राइडे 7:30 बजे से लेकर 10-11 बजे तक जो है टाइम उसका। मतलब अगर कोई भी कंप्लेंटर है या लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो, तो वो लोग यहाँ पे आके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद में आप लोग नोटिस वगैरह भेज के उसको आगे प्रोसीजर करते हैं। तो भाई, आप लोग का क्या रोल अदा करते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे मेंबर है बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आके बैठते हैं और फाइल्स वगैरह जो भी रहते हैं, इनके प्रोसीजर रहते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं। नोटिस बनाना, ये सब काम हमारा है। तो ये थे हमारे साथ नदीम भाई और सरफराज भाई। आगे हम इस सारे प्रोग्राम को आज यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम होता है और क्या डिसीज़न किस तरह से, किस बेसिस पे लिए जाते हैं। कंप्लेंट सेंटर में इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है। हम ज़्यादा आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में भी उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि हम किसी को यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और ना ही किसी के काम में कोई खलल डालेंगे। फ़िलहाल हम पैनल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस वक्त पैनल में कौन कौन लोग बैठे हैं और वो डिसीज़न क्या कर रहे हैं। तो नदीम भाई, सबसे पहले बताइए कौन बैठे? ये नबी अख्तर साहब है। नबी अख्तर साहब जी। उनके बाद में जावेद अख्तर साहब है, एडवोकेट जावेद अंसारी साहब जी। और यूसुफ पंजाबी साहब है, एक्स कॉर्पोरेटर है वो फरहाना शाह, एडवोकेट फरहाना शाह जी। और ये ऑर्गेनाइज़र, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है अब्दुल रज़ाक मनिया साहब। और वो जो है डॉक्टर मुल्ला साहब जी। वो जो अजीज़ रज़ाक साहब के बाजू में जो बैठे हैं डॉक्टर मुल्ला साहब जी। और उनके बाजू में जो है डॉक्टर अख्तर कुरैशी साहब जी। उनके बाजू में जो है पैनल के मेंबर है, इकबाल मंसूरी साहब है और अजीज़ बेरीम साहब है। ये बीएसटी ऑफिसर है। बीएसटी ऑफिसर है कि रह चुके? नहीं, पहले रह चुके हैं जी। तो इस वक्त ये पैनल बैठा हुआ है और ये पैनल फ़ैसले कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो पैनल मौजूद है, हम इनसे 2 मिनट की गुफ्तगू करेंगे और बहुत शॉर्ट कोशिश करेंगे, बहुत शॉर्ट गुफ्तगू, और ये किस तरह से काम करते हैं। ये जो आप कितने साल से इधर पे ये जो एनजीओ चला? 35 साल से। 35 साल से। तो यहाँ पे किस तरह से कार्रवाई की जाती है और किस तरह की होती है? कंप्लेन आने के बाद हम लोग हस्बैंड वाइफ को, दोनों को, हस्बैंड की कंप्लेन आए तो उसको नोटिस देते, वाइफ की कंप्लेन आए तो उनको नोटिस देते, और फिर मामले को देखते, सेटलमेंट करने की पूरी कोशिश करते। तो ये जैसे कि ये कंप्लेंट कहाँ से आती है? सिर्फ लोकल है या ऑल ओवर? मुंबई, दिल्ली, थाना, मुमरा, नासिक, हर जगह से। अभी ये जो एक केस हुआ है वो नासिक का है। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, वकील साहिबा से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहाना जी, जैसे कि आप लीगल एडवाइज़र है, आप एडवोकेट है, तो बहुत अच्छे से इधर पे, तो कानूनी किस तरह से आप उसको एडजस्ट करते हैं? मतलब जो मैटर आता है उसको कानूनी तरीके से या शरई तरीके से? जी हाँ, इट ऑल डिपेंड्स, मैटर क्या है क्या नहीं, कंप्लेन किसकी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर लड़की की तरफ से कंप्लेन है तो क्या कंप्लेन है, जैसे उनका कोई डाउरी का मसला है या फिर मारपीट का मसला है, तो जो भी कंप्लेन रहती है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या करना है। डाउरी की कंप्लेन फाइल करनी है या फिर डिवोर्स के लिए करना है या डोमेस्टिक वायलेंस का करना है, इट ऑल डिपेंड्स। और हस्बैंड की तरफ से आती है तो वहाँ भी हम लोग डिसीजन कंप्लेन के बेसिस पे ही होता है कि उनकी कंप्लेन क्या है।
तो ये जो इनकी कंप्लेंट्स होती है यहाँ पे, जो भी कंप्लेंट्स जिस तरह से होती है, राइटिंग में होती है या ओरली? नहीं, राइटिंग में होती है। बेशक हम लोग सब राइटिंग में ही लेते हैं। बाकायदा हमारे यहाँ रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जिस पे नंबर भी होते हैं और उस नंबर से फाइल नंबर पे सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं और जो भी कार्रवाई है वो ट्रांसपेरेंसी है। बिकॉज़ हम लोग हर चीज़ की नोट करते हैं कि पार्टी आई नहीं आई, उनका क्या कहना है, जाने के लिए तैयार है, सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो ये जिस तरह से उनके जो स्टेटमेंट होते हैं तो वो ओपनली पार्टी के दोनों जो पार्टी होती है उनके सामने ओपन रखा जाता है या उसको कॉन्फिडेंशियल? नहीं, वो दैट इज़ अप टू हम लोगों की फ़ाइल जो मेंटेन होती है वो ट्रांसपेरेंसी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पार्टीज़ को हम लोग नहीं दिखाते हैं कि एक दूसरे का क्या कहना है, बिकॉज़ उसमें हालात कभी कभी नासाज भी हो सकते हैं, कुछ गलतियां हैं एक दूसरे की वो भी सामने आ सकती हैं। तो हम लोग उस चीज़ को एकदम जाहिर नहीं करते हैं। बट ये है कि कौन कितना सच बोलता है वो हम लोगों को बात करने से पता चल जाता है कि उनका क्या इरादा है। और इनकी तो देते, कोर्ट में सबमिट करना है तो देते। फिर तो ये जो आप इसके लिए कोई चार्ज वगैरह करते हैं? नहीं, फ्री। इट इज़ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद में अगर यहाँ पे सेटलमेंट होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके बाद आप लोग का स्टेप क्या होता है? सेटलमेंट होता है तो डेफिनेटली पार्टीज वापस घर जाती है, तो उसके बाद भी हम लोग एक चेक रखने के लिए बुलाते हैं। बिकॉज़ उनके ऊपर उन पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का लफड़ा है। अगर वाइफ घर गई अपने तो उनको वापस 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने तक कम से कम हम लोग बुलाते हैं ये जानने के लिए कि वो उनका घर संसार अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर आगे कुछ परेशानी है तो फिर हम लोग उसका भी हल निकाल सकते हैं। और जैसा अभी हम हस्बैंड को हम लोग ने भेजे, मगर वो मानने को तैयार नहीं, कुछ नहीं। अगर वो 498 का है तो हम पुलिस में भेजते हैं। और ऐसे केस भी आते जो कोर्ट में चल रहे हैं क्या, तो उसमें फिर हम लोग कोर्ट में जो चल रहे केस वो सेटलमेंट करा देते। तो उसमें हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, देखो उसको ये करना क्या, हमारे पैनल को जो है वो हाई कोर्ट में बुलाया है, वहाँ मेडिएटर के तौर पे या बम्बई के किसी कोर्ट में बैठने के लिए ऑर्डर दिया है जस्टिस ओक ने और दूसरा बांग्ले, ये दोनों ने अपने ऑर्डर में दिया है कि भाई पब्लिक कंप्लेंट सेंटर गुड वर्क कर रहा है, ऐसा ऑर्डर इसका है। तो कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो भी हम लोग उसकी सुनवाई करते हैं और कोर्ट से केस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पुलिस में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जैसे आप कितने साल से जुड़े इस संस्था से? जब से ये बना है तब से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। 35 साल से? 35 साल से, क्योंकि ये सेंटर जो चलता है बेलॉस चलता है और इतनी दुआएं मिलती हैं इधर। आप कोई भी एनजीओ का रिकॉर्ड देख लो, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो दफन हो जाती है। लेकिन ये लोगों की दुआएं हैं और ये सब जो हमारे बैठे हैं इन सब की मेहनत है जो इतने साल 35 साल से ये चल रही है। तो अजीज़ साहब, आप भी तकरीबन 35 साल से मैंने सुना है, तो आप किस तरह से मतलब विजिलेंस ऑफिसर? हाँ, बीएसटी में विजिलेंस ऑफिसर था मैं, रिटायर हो गया। और जब बीएसटी में था तभी भी इधर आके मैं ज्वाइन हुआ था फॉर लास्ट 35 ईयर्स। तो जो भी यहाँ पे होता है एकदम बेलॉस होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जो मतलब कोर्ट ने भी हमको ऐसा, हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ऐसा हमको दिया है लेटर, राइट दिया गुड वर्क के लिए, कि जो बोले कोर्ट ने से कि वो बोले पब्लिक कंप्लेंट सेंटर ने करके दिखाया, वो मैटर ऐसा हुआ था। तो वो लेटर भी फॉर गुड जॉब के लिए ना बेहतरीन काम होता है। काम हम लोग कभी पैसे वगैरह नहीं लेते, कभी फाइल लेने के लिए पैसे नहीं तो वो भी हमारे मैनेजर साहब देते। तो ये एक गुड वर्क के लिए, मतलब जो भी अगर जैसे कोर्ट में जाते हैं या पुलिस चौकी में जाते हैं, वहाँ पे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, केस करते हैं, फाइटिंग भी करते हैं और बहुत सारे मसले पैदा होते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो उन मसलों को यहाँ पे इन शॉर्ट इस कमेटी कंप्लेंट के लिए सेंटर में आकर आपस में सुलह सफाया कराने की पहली कोशिश की जाती है और उसके बाद में अगर जो भी लीगल प्रोसीजर हो या सेटलमेंट हो उसके ऊपर स्टेप लिया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्टिंग क्लोज़ करता हूँ। कैमरा पर्सन ज़ीशान खान के साथ इकबाल ज़ुबैरी, डोंगरी एक्सप्रेस।